नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं। अब मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवा का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर शुभारंभ किया। इस फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के माध्यम से देहरादून अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों से सीधे जुड़ गया है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में हवाई सेवाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने एयरलाइंस कंपनी का आभार व्यक्त किया और भविष्य में और नई सेवाओं को जोड़ने के संकेत दिए। इस अवसर पर टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर अपने जन्मदिवस के अवसर पर किसी प्रकार के औपचारिक कार्यक्रम या उत्सव को आयोजित न करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जन्मदिन का सच्चा उत्सव समाज और जरूरतमंदों की सेवा में निहित है। इस दिन मुख्यमंत्री आपदा प्रभावितों और आमजन की मदद में समय देंगे। वे सभी नागरिकों से अपील कर रही हैं कि स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, शिक्षा सहयोग और आपदा राहत जैसे कार्यों में सक्रिय योगदान दें। सेवा और त्याग की भावना उत्तराखंड की असली पहचान और ऐसे प्रयास राज्य में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनेंगे। उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर की तोमर ने बताया कि अगले 24 घंटे में देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 17 और 18 सितंबर को कुछ जगह अतिवृष्टि भी देखी जा सकती है। उन्होंने बताया कि लोगों को जल भराव और भूस्खलन जैसी स्थितियों के प्रति सावधान रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही मानसून सितंबर के अंत तक उत्तराखंड से विदाई ले सकता है। मौसम अस्थिर रहेगा। अभी पिछले 24 घंटे में भी हमारे को काफ़ी जगह पे जो है भारी से अति भारी वर्षा रिकॉर्ड हुआ है। तो अभी अभी अगले 24 घंटे में भी जो है भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी है, जिसमें कि कुमाऊं में हमारे को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऐसा अनुमान है कि भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ साथ इधर देहरादून जिले में अगले 48 घंटे के लिए जो है वो अनुमान यही है, कुमाऊं मंडल में ज़्यादातर जनपदों में और देहरादून में भारी वर्षा का अनुमान है। उसके बाद 17 तारीख, 18 तारीख में जो है येलो अलर्ट है। इसमें भारी बारिश का नहीं है, लेकिन अतिवृष्टि की चेतावनी है। इसमें चांसेस बन सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वर्षा का, जैसे हमने पहले भी बताया कि वर्षा की तीव्रता थोड़ा कम हो रहा है। तो उसके बाद 19 तारीख जो हमारा जो है चेतावनी है अपने जारी करी है, वो गढ़वाल मंडल में तो नहीं है, लेकिन कुमाऊं में फिर भी कहीं कहीं पे अतिवृष्टि हो सकती है। पौड़ी जिले के श्रीकोट गांव में गुलदार ने 4 साल की मासूम को उठा ले जाकर मौत के घाट उतार दिया। घटना 12 सितंबर की रात हुई। बच्ची का शव छाड़ियों से बरामद हुआ। पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वन विभाग ने गांव में पिंजरे लगाने और ट्रैंकुलाइजिंग टीम तैनात करने की कवायद शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। इससे पहले 23 अगस्त को भी पुली क्षेत्र में गुलदार सक्रिय था। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने संवेदनशीलता से कार्रवाई और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। देखिए, रिखणीखाल ब्लॉक से खबर आई थी, एक बच्ची को उठा के भाग ले गया था। तो उसमें तत्काल हमारे एसडीओ वहाँ पर पहुँचे थे और उन लोगों से बात करने के बाद कल फिर हमारे अधिकारी पहुँचे और कल जिस तरह से उन लोगों को वहाँ एक चल रहा था कि लड़की का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक बाघ को मार न दिया जाए, लेकिन समझाने के बाद वे लोग मान गए थे। लड़की का अंतिम संस्कार किया और हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम या तो ट्रैंकुलाइज करके बाघ को पकड़ने का काम कर रहे हैं या उसको नष्ट करने का तत्काल यहाँ पर हम लोग आदेश कर देते हैं। तो आज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, जिसमें गाँवों को सोलर लाइट देना, तमाम अवेयरनेस कैंप लगाना, और उसके बाद भी अगर घटना हो जाती है तो मैं एकदम त्वरित कार्रवाई विभाग करता है और इस मामले में भी सरकार विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। खराब मौसम के कारण कुछ दिनों से रुकी हेलीकॉप्टर शटल सेवा फिर शुरू हो रही है। यूकाडो के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि मौसम में सुधार के बाद सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवाएं पुनः प्रारंभ की गई हैं।
DGCA और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तकनीकी और सुरक्षा मानकों का निरीक्षण किया गया। IMD की मौसम निगरानी प्रणाली भी कंट्रोल रूम में स्थापित है। अब श्रद्धालु बिना परेशानी यात्रा कर सकेंगे और समय व ऊर्जा की बचत होगी। इस संबंध में कल DGCA साहब की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में हमारे जितने पायलट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनके इंजीनियर्स और यूकाडा की पूरी टीम थी और DGCA के लोग बाग भी थे। यहाँ पे भी हमारा जो सेटअप, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो ATC रिलेटेड फैसिलिटीज़ लगाई जानी थी हमारे कंट्रोल रूम में, सिमिलरली यहाँ IMD की जो टीम आनी थी दोनों ही जगह पे, सिरसी और यहाँ पे, तो सारी चीज़ें हमारी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। DGCA की टीम इंस्पेक्शंस कर रही है और जैसे ही उनका इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है, जो हमारी यात्रा है उसके आरंभ होने की या शटल सर्विस के आरंभ होने की पूरी संभावना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे वोट चोरी के खिलाफ जन आंदोलन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एवं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान महाराणा प्रताप चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस इस लड़ाई को जारी रखेगी। आज हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से वोट चोरी, जो कि एक लोकतंत्र की हत्या है, आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र की सीधे हत्या वो कहलाती है जो वोट चोरी होती है। और तरह तरह के जो मर गए हैं लोग, जो लोग नहीं है, इस तरीके के वोट बनाना और बेइंतहा वोट पड़वा देना, और लोकतंत्र में जो समाज के लोग वोट डालना जानते हैं उनके वोटों का अधिकार का हनन करना। इसलिए आज हम पूरे प्रदेश के अंदर एक ही अभियान चला रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। कारण है उसका, यदि आप वोट चोरी करते हैं तो आप गद्दी छोड़िए, आपको गद्दी पे रहने का अधिकार नहीं है। और लोकतंत्र में यदि आप नाहक जबरदस्ती करके और बेईमानी करके अराजकता फैलाकर, जैसा कि आपने देखा होगा पंचायती के चुनाव में इन्होंने जबरदस्ती धन बल के आधार पर जो इन्होंने पंचायतों के चुनाव लड़े हैं, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से वोट की चोरी हुई और बिल्कुल सॉलिड तथ्यों के साथ, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने फुल एविडेंस के साथ इस बात को पुख्ता तरीके से मीडिया के सामने, इस देश के सामने रखा कि किस तरीके से वोटों की चोरी हुई है और किस तरह से वोटों की चोरी करके हरियाणा में और महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई है। आज वही प्रपंच बिहार के अंदर रचने की साजिश है प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनकी सरकार की। लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस षड्यंत्र को बिहार में चलने नहीं देगा। वोट चोरी की कलई खुल चुकी है और इनको सत्ता से बाहर करने का समय आ चुका है। कांग्रेस आज सड़कों पर है और संघर्ष के लिए तैयार है। देखिए, वोट चोर गद्दी चोर हमारे माननीय सम्मानित नेता राहुल गांधी जी द्वारा एक चलाया हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम है और जिसके कड़ी में हम लोग यहाँ पर काशीपुर में खड़े हैं। और ये एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये डाली गई है कि लोकतंत्र की हत्या करते हुए, वोट चोरी करते हुए इस प्रकार का कार्य करना और गद्दी हासिल करना, ये कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं है और ये जनता के साथ होता है। इसी को जागरण के लिए, जन जागरण के रूप में हमने वोट छोड़ गद्दी छोड़ कार्यक्रम चलाया है। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर कथित घोटाले के आरोपों पर कांग्रेस ने पुतला दहन किया। कांग्रेस सरकार पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वहीं भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है। जॉर्ज एवरेस्ट आवंटन पूरी प्रक्रिया और नियमों के अनुसार हुआ। उत्तराखंड को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस का विरोध केवल 2027 की चिंता के चलते हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलने की मशीन है और वो लगातार एक नहीं अनेकों मामले में लगातार जनता को भ्रमित करने के लिए, गुमराहित करने के लिए लगातार झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। और जॉर्ज एवरेस्ट की अगर बात करेंगे, वहाँ की जो ज़मीन
आवंटन का जो मामला है वो विधि सम्मत जो नियम के तहत और टेंडर प्रक्रिया के नियमानुसार जो हो सकता था उसी के अनुरूप हुआ है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की बात नहीं है कि जिस तरह को कांग्रेस फैला रही है। और इसके साथ ही वहाँ पर पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बने, क्योंकि हमारा राज्य देश ही नहीं दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र को विकसित करने का भी अगर काम किया है तो इस सरकार के द्वारा किया गया है। और आज वहाँ से लोग वहाँ पर कई लोग वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं और भविष्य में उत्तराखंड राज्य को उसका बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। इसको लेकर के कांग्रेस परेशान है, क्योंकि 2027 का चुनाव है, उसमें कांग्रेस को नज़र अपनी हार सुनिश्चित नज़र आ रही है, इसलिए इस तरह से परेशान है और हताश है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि सीएचसी सेंटर को मंदिर के रूप में स्थापित करना ग्रामीण जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इससे उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हनी पाठक ने आगे बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों और शपथ ग्रहण के बाद किए गए वायदों को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी कारण आज जनता पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न नजर आ रही है। देखिए, बहुत ही सराहनीय फैसला है और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री धामी जी का एक यही फैसला है। जिस दिन से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शपथ ग्रहण किया है, उसके बाद से देवतुल्य जनता से जितने वायदे उन्होंने किए हैं उसको धरातल पर उतारा है और निश्चित रूप से जनता उससे पूरी तरीके से खुश नजर आ रही है। और उसी क्रम में जो सीएचसी सेंटर का इन्होंने कहा है कि ये एक मंदिर के रूप में स्थापित होगा और निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, इससे ग्रामीण वासियों को भी बहुत ही ज्यादा मदद देखने को मिलेगी और उससे उनको लाभ प्राप्त होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा ने प्रदेश कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। कार्यकर्ताओं ने लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की थी। सूची में पुनीत मित्तल को तीसरी बार कोषाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। पुनीत मित्तल ने कहा कि उन्हें यह जिम्मेदारी देने के लिए वे शीर्ष नेतृत्व और संगठन के आभारी हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संगठन द्वारा प्रदान की गई जिम्मेदारियों का निर्वहन वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे। मित्तल ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली के नेतृत्व और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे पे तीसरी बार ट्रस्ट अपना जताया है कि मैं इस कार्य को भली भांति कर पाऊं। और मैं सबको विश्वास दिलाता हूं कि जो निर्णय और जो जिम्मेदारी संगठन ने मेरे पर छोड़ी है उसको ठीक से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि अपने सबके सहयोग से पार्टी आगे बढ़े और हम लोग सब मिलकर साथ काम करें। नाशन ब्लॉक के मुंडलाना गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ सिर्फ एक फार्मासिस्ट तैनात है जो अपना रजिस्टर्ड घर पर ही मेंटेन करता है। मीडिया टीम जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो यह पूरी तरह बंद मिला। स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टर कभी कभी ही आते हैं और अक्सर लोगों को प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अस्पताल की गंदगी इस कदर बढ़ गई है कि ये खुद बीमार दिखाई देता है। शिकायत पर एसीएम अनिल वर्मा ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। ये गांव मुंडलाना है जी, और ये जो स्वास्थ्य केंद्र है ये कभी कभार खुलता है। ज़्यादातर तो यहाँ एक जो डॉक्टर है उनका कोई एक चेला है, वही दिखता है, नज़र जो आता है वही आता है। जो मेन डॉक्टर है वो यहाँ नहीं बैठते हैं। मतलब जो यहाँ पे डॉक्टर है मेन, वो कभी आते हैं नहीं आते हैं? वो कभी कभार देखने को आते हैं, महीने 6 महीने में कभी कभार। गाँव वालों नहीं तो ज़्यादातर तो बंद ही रहता है। गाँव वालों को फायदा मिला तो कुछ फ़ायदा क्या थी, कुछ नहीं फ़ायदा है इससे। लोग बाग आते हैं क्योंकि हमारा ये तालाब भी है यहाँ, हम तो यहाँ 24 घंटे रहते हैं, रात को भी और दिन में भी। तो आदमी यहाँ से वहाँ बैठा अपना 11 बजे तक इंतज़ार करो, 11:30 बजे तक फिर अपने घर चले जाओ। ये तो 2 महीने में एक बार खुलता होगा, नहीं आते यहाँ डॉक्टर साहब। यहाँ कोई सुविधा नहीं डॉक्टर की। अभी गाँव मुंडानाड़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमेश। जब यहाँ मरीज लाते हैं गांव वाले तो यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता यहाँ। अच्छा, हाँ। फिर वो बैठे रहते हैं क्या? मैं इंतजार देख कर घर चले जा अपने। तो इस हॉस्पिटल का मतलब कोई फायदा नहीं है गांव के अंदर ना, जब डॉक्टर नहीं बैठ रहे तो फिर क्या फायदा है? मुंडलाना में हमारा फार्मासिस्ट प्रतिदिन जाता है, लेकिन शुक्रवार को मेरे पास भी एक कंप्लेंट आई थी कि फार्मासिस्ट आए थे और जल्दी चले गए। तो मैंने कहा इसकी मैं जांच करूंगा, वो क्यों जल्दी गए और इसका क्या कारण है।
ग्रामीणों की शिकायत है कि वो आते ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, ग्रामीण ने मेरे को शिकायत करके बताई थी कि आए थे चले गए, ले इसकी मैं शिकायत करूंगा, क्या इसका कारण है, उसका सैलरी काट। नैनीताल में भारी बारिश के बाद लोअर मॉल रोड में धंसाव की समस्या बढ़ गई है। नैनीताल बैंक के समीप सड़क लगभग 10 इंच धंस चुकी है, जिससे वाहनों को दबाव बढ़ गया है। सुरक्षा के मद्देनजर सड़क को बंद कर दिया गया है। तोलाराम टमटा ने बताया कि अगले सप्ताह से टीएसटीसी सड़क की मरम्मत और पाइलिंग का काम शुरू करेगा। सड़क की मजबूती के बाद इसे वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। 2018 में लोअर मॉल रोड का 25 मीटर हिस्सा झील में समा गया था। तब जियो बैग की अस्थायी दीवार लगाकर यातायात सुचारू किया गया था। अभी ये जो है ये 15 मीटर लगभग, सर इधर देख, हाँ 15 मीटर लेंथ में जो है ये जो है सेटलमेंट हो रहा है और लगभग 2-2.5 मीटर का है इसका सेटलमेंट ना। 5 मीटर के टोटल रोड है, इसमें 2-2.5 मीटर सेटलमेंट हो गया है। अब हमारी जो इसका, क्योंकि जो टीम आ रही है 22 तारीख से काम शुरू करेंगे, तो माइक्रो पाइलिंग के द्वारा जो है इस्टेब्लिश जो हम इसको जो है सही करने का प्लान है। क्या ना, जैसे IIT रुड़की वालों को आया तो उसके बाद TSDC वालों का जो है वो TSDC से हमने ये करा रखा है, क्योंकि जो डैम वाला होता है, पानी वाला एरिया, झील वाला एरिया होता है, वो TSDC की एक्सपर्टीज ज़्यादा अच्छी होती है, तो हम TSDC से करा रहे हैं। उनकी टीम हमने बुला रखी है और वो पहले आएगी। अब जैसे 22 तारीख से हम काम शुरू करेंगे तो TSDC के जो एक्सपर्ट हैं वो आने वाले हैं, वो जैसे फिर वो गाइड करेंगे उसी हिसाब से एस्टिमेट हम इसका वो करेंगे। क्योंकि अभी तो जो है, अभी हम इसको तब तक जब वो एक्सपर्ट नहीं आते हैं तब तक हम इसको छेड़ेंगे तो हो सकता है फिर ज़्यादा नुकसान हो जाए। द्वारा माइक्रो पाइलिंग के मतलब हम पाइल डालेंगे इसके नीचे, माइक्रो पाइलिंग के द्वारा इसका ट्रीटमेंट होगा। और ये जो है TSDC के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें बता रखा है, उन्हीं के डिजाइन से हम इसका कार्य करते हैं। तो पाइल फाउंडेशन होता है वो अंतिम विकल्प होता है किसी भी जगह पे जहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं टिकते, तो फिर पाइल फाउंडेशन लास्ट है। बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है पाइल फाउंडेशन पर लेते हैं हमारे। अगर बात की जाए तो रोड किन कारणों से ये किस कारण से धंसा होता है? ये तो ऐसा है कि इसमें जो है ना, अभी तो ये एक तो ये लूज सॉइल है ना, लूज सॉइल है। जब इसके ऊपर वहाँ से ज़्यादा रुक नहीं पा रही है तो ये शिफ्ट हो रही है, सेटलमेंट हो रहा है नदी की तरफ। अब सेटलमेंट को रोकने के लिए ही जो है हम पाइलिंग कर रहे हैं इसके। नौशम ब्लॉक के गांव घोसीपुरा में पशुओं के बीमार होने पर तुरंत कार्रवाई की गई। ग्राम प्रधान जावेद अली की सूचना पर 5 पशु चिकित्सकों की टीम गांव पहुंची और घर घर जाकर बीमार पशुओं की जांच की। टीम ने रोगियों का इलाज किया और आवश्यक दवाइयां वितरित की। डॉक्टरों के अनुसार लगातार भारी बारिश के कारण पशु बाड़ों में जलभराव होने से कई पशु बीमार हो गए। ग्रामीणों ने टीम की तत्परता की सराहना की और संतोष जताया। पशु चिकित्सक लगातार निगरानी में रहकर बीमारी को नियंत्रित करने की प्रयास कर रहे हैं। संज्ञान में आया था कि घोसीपुरा में 4 पशु मर गए हैं और कोई बीमारी आ रही है। उसके संबंध में जब मुझे पता लगा तो आज मैं खुद गांव में अपनी टीम लेके आया और गांव में देखने पे ये पाया गया है कुछ 10 के लगभग पशु बीमार हैं, लेकिन कोई ऐसी घातक बीमारी नहीं है। आजकल जो बारिश हमारे क्षेत्र में ज़्यादा हुई है तो ह्यूमिडिटी के कारण फुट रॉट के सिम्टम उनमें आ रखे हैं। तो उनके पाँव में जो लक्षण आए हैं फुट रॉट के दिखाई दिए हैं, पानी जमा है और कुछ कंजेस्टेड, मतलब पशु खुले में नहीं है, तो इस कारण से इस तरह के लक्षण पाए गए हैं। वैसे गांव में कोई इस तरह की भयानक स्थिति नहीं है। आपने मैंने जैसे अभी बताया कि फुट रॉट जैसे लक्षण पाए गए हैं, जिसे कहते हैं खुरपका मुँहपका वाली भी स्थिति तो नहीं है, घबराने की स्थिति। अब हमारी सूचना देने पर तुरंत आया और तुरंत आने के बाद इन्होंने पूरे गांव में घूम के हर जानवर की जांच की कि कैसे क्या दिक्कत आई। उसी आधार पर इन्होंने दवाई दी और दवाई देने के बाद एक मीटिंग करी गांव में प्रधान जी की बैठक पे कि भाई जो भी दिक्कत है उसे हमें बताओ, और हम नहीं काम करते उसे की हमारी दिक्कत है, हमें मानने के बाद जो भी परेशानी होगी उसे हमें बताओ, हम उस पर कार्रवाई तुरंत करेंगे। और अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखो, कली चुनना ये डंगरों के नीचे डाल लो, और उसके बाद जरई जो से भी इन्होंने अपने प्रोटोकॉल बताई कि ऐसा ऐसा काम करना, उस काम को हम भी करेंगे। जी 2 दिन में वैक्सीन भी लगवा देंगे, बीमारी को कंट्रोल कर देगी। तो आप लोगों ने कब सूचना दी थी डॉक्टर को? हम लोग ये परसों की दिन सोचना, तो 2 दिन से वैसे आ गए डॉक्टर साहब, 2 दिन से आ गए। तो फायदा मिल रहा है? हाँ फायदा मिल रहा है। डॉक्टर साहब ने क्या? डॉक्टर साहब गाँव वालों को समझा रहे काला भाई थोड़ी सफाई रखो, और भाई क्या नाम अपना चुनना चन्ना गिरो डंगरों नीचो,
अपना साफ सफाई होनी चाहिए।